नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सोशल श्रब्स पर। आज हम बात करेंगे ओशो के जीवन की एक और दिलचस्प घटना के बारे में। ओशो का जीवन हमेशा से रहस्यमयी और प्रेरणादायक रहा है। वे अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते थे, जो परंपरागत धार्मिक और सामाजिक धारणाओं को चुनौती देते थे। इस वीडियो में हम आपको ओशो की उस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जब उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाए और एक अनूठी दृष्टि पेश की। यह घटना ओशो की विचारधारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। ओशो बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। उन्होंने समाज में चल रही रूढ़िवादी मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। उनके परिवार वाले और शिक्षक भी उनकी इस प्रवृत्ति से अक्सर परेशान हो जाते थे, लेकिन ओशो की एक आदत थी, वे किसी भी बात को बिना तर्क के नहीं मानते थे। खासकर जब बात ईश्वर और धर्म की होती तो उनके सवाल और गहरे हो जाते थे। एक बार स्कूल के दिनों में उनके अध्यापक ने क्लास में भगवान के अस्तित्व के बारे में पढ़ाया। अध्यापक ने कहा, भगवान हर जगह है, वह सर्वशक्तिमान है और वह सब कुछ नियंत्रित करता है। ओशो ने तुरंत अपना हाथ खड़ा किया और सवाल पूछा, अगर भगवान हर जगह है और वह सर्वशक्तिमान है तो दुनिया में इतना दुख, इतनी पीड़ा और अन्याय क्यों है? अध्यापक उनके सवाल से हैरान रह गए। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक बच्चा है, इसलिए उन्होंने ओशो को समझाने की कोशिश की, लेकिन ओशो संतुष्ट नहीं हुए। वे इस सवाल का सही जवाब चाहते थे। इसके बाद ओशो ने खुद ही इस सवाल की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने कई किताबें पढ़ी, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और साधु संतों से भी मिले, लेकिन उन्हें कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला जो उनके जिज्ञासा को शांत कर सके। ओशो के जीवन में यह घटना तब और दिलचस्प हो गई जब उन्होंने एक दिन गांव के प्रसिद्ध मंदिर में जाकर पुजारी से सीधा सवाल किया, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? पुजारी इस सवाल पर हड़बड़ा गया और चुप हो गया। उसने ओशो को कुछ समय तक देखा और फिर जवाब दिया, भगवान को देखना संभव नहीं है, लेकिन उसकी अनुभूति हो सकती है। ओशो को इस उत्तर से भी संतोष नहीं मिला। वे फिर सोचने लगे कि अगर भगवान को देखना संभव नहीं है तो हम उसकी पूजा क्यों करते हैं? क्या हम सिर्फ एक कल्पना की पूजा करते हैं? उनके मन में यह सवाल दिनों तक घूमता रहा। ओशो ने महसूस किया कि जब तक वे खुद इस सवाल का जवाब नहीं खोजेंगे, तब तक उनकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी। इसके बाद ओशो ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण की ओर रुख किया। वे घंटों तक ध्यान में बैठते ताकि अपने भीतर के सत्य को जान सके। कई दिनों के ध्यान के बाद एक दिन उन्हें एक गहरी अनुभूति हुई। उन्हें महसूस हुआ कि भगवान एक बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि वह इंसान के भीतर की ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है। ओशो के अनुसार ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अनुभव है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने भीतर झांकते हैं, जब हम ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, तब हमें उस शक्ति का अनुभव होता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। यह शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। इस अनुभव के बाद ओशो ने अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को बताया कि ईश्वर को ढूंढने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, यदि आप ईश्वर की खोज कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने भीतर देखिए। ईश्वर बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर मौजूद है। ध्यान में आत्म साक्षात्कार से आप उसे पा सकते हैं। यह विचार उस समय के समाज के लिए बहुत अनोखा था। बहुत से लोग ओशो की इस सोच से प्रभावित हुए, जबकि कई लोग उनकी आलोचना करने लगे, लेकिन ओशो अपने विचारों पर अडिग रहे। वे लोगों को ध्यान, आत्मचिंतन और स्व अनुभव के महत्व को समझाते रहे। दोस्तों, ओशो की यह घटना हमें सिखाती है कि सवाल पूछना और अपने उत्तरों की खोज करना कितना महत्वपूर्ण है। ओशो ने ईश्वर और धर्म के पारंपरिक विचारों पर सवाल उठाया और खुद अपनी यात्रा के माध्यम से उस सत्य को खोजा जो उनके भीतर ही था। यह घटना हमें यह संदेश देती है कि ईश्वर या किसी भी सत्य को पाने के लिए हमें पहले अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए
हमारे चैनल सोशल श्रब्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।